हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज 9 फरवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर्स नेशनल एवं इंटरनेशनल डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। इसमें बीजेपी को 48 सीट पर सफलता प्राप्त हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर। टोटल 17 सीटें थीं विधानसभा की। तो अब यहाँ पे बीजेपी सरकार अपना बनाएगी। दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जब ब्रिटिश काल में जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, उस समय एडवर्ड लुटियन द्वारा दिल्ली को डिजाइन किया गया था। तो और इसके बाद 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये सब फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर इसे विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया। इसके लिए 16वां संविधान शोधन अधिनियम 1991 में पारित किया गया था। इसके द्वारा 2 अनुच्छेद 239AA 239AB जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 239AA के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पोस्ट भी क्रिएट किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर दिल्ली में एक विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो ये दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है, सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 500 करोड़ का फंड आवंटन किया है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन मुख्यतः 2003 में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहल शुरू किया गया था। इसका मुख्य काम है कि किस तरह से जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाए, उनका डिस्टिलेशन किया जाए। तो और ये 2025-26 में सरकार द्वारा ज्ञान भारतम मिशन भी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षित और प्रलेखित किया जाएगा। तो सरकार सोच रही है कि ज्ञान भारत मिशन को इससे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से अटैच किया जाए, इसको स्वतंत्र रखा जाए। नेक्स्ट है, उड़ीसा के द्वारा संयुक्त पेंशन योजना UPS लागू करने की घोषणा की गई है। संयुक्त पेंशन योजना जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। सरकार द्वारा एक घोषणा किया गया कि इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा किया है। वर्तमान में NPS जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम लागू है, तो इसमें राज्य सरकार को छूट दी गई है कि वो या तो UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकते हैं। इसके माध्यम से सरकार जो है किसी व्यक्ति को जो न्यूनतम 25 साल किसी सर्विस में काम किया हो, उसको उसके 1 साल का वेतन का एवरेज का 50% पेंशन के रूप में देगी। और न्यूनतम 10 साल काम करने पर प्रति माह 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा पेंशन के तहत। तो एक बार आप देख लीजिएगा, NPS के बारे में जान लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोक दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार है वह श्वेत मूल के अफ्रीकन लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रही है। किसी परियोजना में या सरकारी नौकरियों में, भूमि आवंटन में, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। तो इस आधार पे ये सहायता राशि रोकी गई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किलकारी बच्चा बैंक खोला गया है। ये BPSC में पूछा भी था कि कौन सा स्टेट खोला गया है। सबसे पहले बिहार ने खोला था 2009 में बच्चा बैंक, तो उसी के तर्ज पे खोला गया है। नेक्स्ट है, चीन के द्वारा जो BRI प्रोजेक्ट चालू किया गया था, उससे लैटिन अमेरिकी देश पनामा बाहर होने की घोषणा किया है। BRI मुख्यतः 2013 में चीन द्वारा घोषणा किया गया था। यह प्रोजेक्ट जो है ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप को स्थल मार्ग से और नेवी मार्ग से जोड़ने के लिए है। किस तरह से ट्रेड बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल में लॉन
बॉल महिला ट्रिपल स्पर्धा में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल में बिहार के खिलाड़ी ने पश्चिम बंगाल को हराया। तो ये पहली बार बिहार के द्वारा लॉन बॉल महिला ट्रिपल स्पर्धा में जीता गया है गोल्ड। राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्यतः 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा और इसमें 32 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसका शुभंकर मौली है, जो समानतः हिमालयी मोनाल पक्षी को कहते हैं मौली। तो राष्ट्रीय खेल के बारे में है। चर्चा में काम्या कार्तिकेयन, इनको देख लीजिएगा। ये इनको 26 जनवरी के अवसर पर इनको राष्ट्रपति द्वारा इनको प्राइज दिया गया था। यह सबसे कम उम्र की महिला हैं जो 7 मीट को आयोजन को ये अचीव किया था। और माउंट एवरेस्ट पे सबसे दूसरी कम उम्र की महिला हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया था। इनके नाम के साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। तो इन सब ये बहुत युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।